आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञाति है कि दिनांक 19 मार्च 2026 को विक्रमी संवत 2083 प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विक्रमी संवत 2083 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। दूसरा, मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि अगर आपका शनि की साढ़े साती और ढैया को लेकर के कोई भी प्रश्न है या कोई भी चिंता है या कोई भी शंका है तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर एक बनी हुई मेरी पुरानी वीडियो है जो कि शनि की साढ़े साती और ढैया के संबंध में बनाई गई है। तो अगर आपका कोई भी जो भी प्रश्न है उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ से मुझे लगता है कि फिर आपकी कोई भी चिंता या शंका या कोई भी प्रश्न आपका संभवतः शेष नहीं रहेगा। तो आप उस वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। तीसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस राशिफल को जो बनाया है उसमें मुख्यतः 4 ग्रहों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। वो 4 ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। इन 4 ग्रहों को सम्मिलित करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, चूँकि ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन बहुत लंबे समय के उपरांत करते हैं, यानी कि एक ही राशि में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। तो जिस कारण से इन ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव किसी भी जातक पर पड़ता है। चौथा, आप राशिफल को देखने से पूर्व आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपनी लग्न राशि पता है तो सर्वप्रथम आप प्रयास कीजिएगा कि आप लग्न राशि से ही अपना राशिफल देखें। उसके बाद आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। लग्न राशि का तात्पर्य यह है कि लग्न जहाँ पर आपका होता है यानी प्रथम भाव है, प्रथम भाव में जो अंक लिखा है वो आपकी लग्न राशि होती है। और चंद्र राशि यानी कि जहाँ पर आपका चंद्रमा लिखा होता है जिस अंक में, वो राशि आपकी चंद्र राशि होती है। अगर आपको लग्न राशि पता नहीं है तो फिर आप अपनी चंद्र राशि से भी ये राशिफल देख सकते हैं। अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। देखिए, हम सर्वप्रथम बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए, शनि इस समय आपके लग्न में विराजमान हैं। तो शनिदेव कारक किस चीज़ के हैं? देखिए, ये जिम्मेदारी के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं, डिसिप्लिन के हैं और इसके साथ अनुशासन के हैं, डिलेनेस के हैं यानी कि देरी के हैं, विलंब के हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ चीज़ें स्लो कर देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है चीज़ें। तो शनि जब प्रथम भाव पे होंगे तो सबसे ज़्यादा ये आपको मैं कहूँगा कि गंभीर बनाएंगे, मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, आप अनुशासित या डिसिप्लिन वे में काम करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को डिले करना शुरू करेंगे, यानी कि जो आप एफर्ट डालेंगे या जो आप प्रयास करेंगे वो उस गति से चीज़ें नहीं होंगी। तो प्रथम भाव में होने की वजह से आपको अनुशासन और गंभीरता अपने व्यक्तित्व में लानी चाहिए। जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत आप रह सकते हैं और आपको रहना भी चाहिए। कार्यों में आपको विलंब होगा लेकिन जो सफलता आपको प्राप्त होगी वो सफलता स्थायी होगी, यानी कि वो थोड़ा लंबे समय तक वो चलने वाली होती है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी लग्न से। तो तृतीय भाव आपका पराक्रम का है, तो कहीं ना कहीं जो करेज है, आपके करेज में तो कोई कमी नहीं आएगी, किंतु उस करेज से जो आपको लाभ मिलेगा वहाँ आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तीसरे भाव में से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या जो संप्रेषण से या कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, राइटिंग के फील्ड में है, उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही वो चीज़ें रिजल्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद होने की संभावना है, तो इसलिए प्रयास करें कि छोटे भाई बहनों के साथ आप मतभेद ना करें। दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़े, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है, उनकी मदद करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ने की वजह से जो आपका स्पाउस है या जो आपके जीवन साथी हैं उनके लिए हो सकता है या तो उनको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उनकी वजह से आपको उनकी केयर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और हो सकता है उनका कुछ और ऐसा कार्य हो जिसकी वजह से आपको विशेष ध्यान उनके साथ देने पड़े और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की ओर भी ये चीज़ें लेके जा सकती हैं। कहीं ना कहीं जो आपका शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ेगी तो उनके साथ जो संबंध आपके हैं वो भी आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप या मैं कहूँगा कि साझेदारी में आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके की समस्या हो सकती है, यानी कि जीवन साथी और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको पेशेंस या धैर्य रखना पड़ेगा।
इस तरीके की संभावना बन सकती है। 10वीं दृष्टि आपके दसम भाव पर है, तो आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और अत्यधिक मेहनत करने के बाद आपको उस अनुपात में रिजल्ट ना मिले, और ये भी संभव है कि जो आपको रिजल्ट वो रिजल्ट उस अनुपात के ना हो, यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के शनिदेव आपसे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन वे में काम करना है। जिन जिन घरों की मैंने बात की है उन चीज़ों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, धैर्य वहाँ पर बनाए रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक अनुशासन के साथ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि आप शनि की 7.5 के भी प्रभाव में हैं, तो इसलिए आप पर थोड़ा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। देखिए, गुरु इस समय आपके जून 2026 तक, तो आपके जून तक तो आपके चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे। तो चतुर्थ भाव आपका सुख भाव का है, तो चतुर्थ भाव में जब गुरु बैठेंगे तो देखिए ये भूमि के लिए बहुत अच्छा है आपका। आप कोई भवन बनाने की तरफ जा सकते हैं, वाहन खरीदने की तरफ आप जा सकते हैं। आपका जो पारिवारिक सुख है उसमें इस समय वृद्धि होने वाली है, और ये आपके पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए, चतुर्थ भाव का जो गुरु है ये अष्टम भाव के साथ संबंध होने की वजह से आपके जो भी मैं कहूँगा कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से या जो व्यर्थ के विवाद हैं उनसे आपको बचाएगा। आपको कुछ ना कुछ जो मैं कहूँगा कि जो ब्लॉकेजेज होने की संभावना रहती है या जो काम अटकने की जो एक प्रवृत्ति है वहाँ से भी आपको बचाएगा। आपके इन लॉज के साथ अगर कोई संबंध में कोई दिक्कत है वहाँ आपको इससे बचाएगा। आपको ऑकल्ट से जोड़ सकता है, रिसर्च से जोड़ सकता है, मैं कहूँगा आध्यात्म से आपको जोड़ सकता है, ज्योतिष की तरफ आपकी रुचि हो सकती है। और 7वीं दृष्टि दसम भाव पर होने की वजह से आपके करियर के लिए जो वर्तमान समय में है, जब तक ये चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपके करियर के लिए ये सही समय रहेगा। यानी कि करियर में वहाँ आपको स्मूथनेस बनी रहेगी, यानी कि आपका जो वरिष्ठ हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। और करियर में विशेष आजीविका के क्षेत्र में मैं कहूँगा कि कोई आपको विशेष ऐसी दिक्कत ये नहीं देगा। हालांकि वहाँ शनि पहले से देख रहे हैं, तो शनि की जो निगेटिविटी है उसको गुरुदेव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति संभालने का प्रयास करेंगे। दूसरा यहाँ पर यह है कि इनकी जो 9वीं दृष्टि है ये द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये मेडिटेशन से आपको जोड़ सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो सकता है आपका, या इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं उन खर्चों को रोकने की तरफ भी आपका प्रयास होगा, और उसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो समय है काफ़ी अच्छा है। देखिए, जून से अक्टूबर तक जो ये समय है गुरु आपके उच्च के होकर के आपके पंचम भाव में जाएंगे। तो पंचम भाव में जाने का मतलब यह है कि देखिए, आप जो लोग संतान की प्राप्ति की ओर सोच रहे हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। एजुकेशन की फील्ड में आपका बहुत अच्छा होगा। आप विवेक के भाव से आप काम करेंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी। कुल मिलाकर के आप इंजॉयमेंट की तरफ भी इस समय जा सकते हैं। पंचम दृष्टि से 9वें भाव को देखने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। मैं आपको बताऊं, आपके धर्म के साथ आपके जुड़ाव हो सकता है, कल्चर संस्कृति के साथ हो सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हैं। और जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो परामर्श के क्षेत्र में है, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में है, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट समय देंगे। पंचम भाव से जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। तो एकादश भाव पर पड़ने की वजह से जो सोशल सर्कल का जिनका काम है या जो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आपका सामाजिक दायरा है, वहाँ से आपको लाभ होगा। आपकी एजुकेशन की और मैं कहूँगा कि आपके विजडम से आप आय के साधन बना सकते हैं। किसी विशेष कौशल अगर आपके पास है तो वहाँ से भी आपकी आय होने की संभावना यहाँ पर है। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका एक सोशल सर्कल में जो आपका एक रुतबा है उसको ये बना के रखेगा। 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो जो भी आपके हेल्थ इश्यू हैं या जो समस्याएं आपके साथ आ रही थी, कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगी। और जो शनि लग्न में बैठे हुए हैं उसके प्रभाव को भी ये काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपके। अक्टूबर के बाद आपके जो देवगुरु बृहस्पति है ये छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठे भाव में आने की वजह से क्या है कि छठा भाव रोग रिपु और ऋण का है। तो छठे भाव में आने की वजह से देवगुरु बृहस्पति का क्या है कि आपके जो हेल्थ इशू हैं वहाँ से आपको निजात मिलने की संभावना है। और जो आप प्रयास अभी तक डाल रहे थे उन प्रयासों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। दूसरा, आपके जो एनिमी हैं या जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उन प्रतिद्वंदियों पर भी आप काफ़ी हद तक नियंत्रण
कर लेंगे। तो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो लोग देखिए उनके लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग एफर्ट डाल रहे थे, प्रयास कर रहे थे, अपने सर्विस सेक्टर में हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे और अभी तक वो चीज़ें सुधर नहीं रही थी, तो यहाँ से आपके लिए ये सुधरना शुरू हो जाएगा। जो सर्विस सेक्टर में हैं और विशेषकर मैं कहूँगा कि बैंकिंग, फाइनेंस के या फिर परामर्श के क्षेत्र में हैं, उन अगर वहाँ वो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ उनको प्रमोशन मिल सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और उन लोगों के लिए जो पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं, दसम भाव पर पांचवी दृष्टि पड़ने की वजह से मैं आपको बताऊं, आप पदोन्नति की तरफ जा सकते हैं। आपका जो रुतबा है या जो आपका स्टेटस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अपने वरिष्ठतम जो लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे आपके संबंध रहेंगे। दूसरा, यहाँ से मैं कहूँगा कि द्वादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो फिर वही जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके जो खर्चे हैं या जो आपके साथ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था, उस पर भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ से रोक लगाने की का प्रयास करेंगे। 12वें भाव यानी कि आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, आपके निवेश को सुरक्षित करेंगे। और इसका 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पर। तो द्वितीय भाव क्या है कि आपका जो संचित धन है उसका है, आपका परिवार है, तो इस तरफ आपको ये जोड़ सकता है, यानी कि आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा, अगर कुछ दिक्कतें परिवार में चल रही थी तो वहाँ से आपको निजात मिलेगी। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में देखेंगे तो जो आप पैसा संचित करने की ओर देख रहे थे उसके लिए ये अच्छा समय है, यानी कि आप इस समय पैसे को संचित भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से यानी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर इस समय का बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में। देखिए, दिसंबर 26 तक राहु आपके 12वें भाव में और केतु छठे भाव में है। तो 12वें भाव में राहु का होना कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए अच्छा है जो विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेशों में हैं और विदेशी संपर्क जिनके हैं। फॉरेन क्लाइंट से आपको लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है। आप देखिए, जो डिजिटल वे में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। डिफरेंट, आप जो लोग घर से दूर जा करके डिफरेंट कल्चर से जुड़ करके काम कर रहे हैं या मीडिया के फील्ड में, उनके लिए अच्छा समय है। नहीं तो 12वें भाव में राहु होने की वजह से देखिए क्या है कि 12वां भाव व्यय का है, तो अचानक से आपके व्यर्थ के खर्चे बन सकते हैं। और उन खर्चों पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप नियंत्रण करना भी नहीं चाहेंगे और वो खर्चे आपके होते रहेंगे। और ये आपको कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक अनिद्रा की समस्या भी दे सकता है, यानी कि आपको निद्रा से संबंधित जो ये समस्याएं हैं हो सकती है, यानी अनिद्रा आपको परेशान कहीं ना कहीं कर सकती है। केतु आपके छठे भाव में होने की वजह से क्या है कि जो आपके डिजीज़ हैं पुराने या जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कोई पुराना जो समस्या है वो हेल्थ इशू हो सकता है या कोई लिटिगेशन है उससे आपको निजात मिल सकती है। कोई किसी के साथ विवाद चल रहा था तो उस विवाद से भी आपको समस्या दूर हो सकती है। दिसंबर 26 के बाद राहु आपके लग्न में और केतु आपके 7वें भाव में आएंगे। देखिए, वर्ष के अंत में राहु का लग्न में आना ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, देखिए एक तो महत्वाकांक्षी आपको बना सकता है, आप बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के जा सकते हैं और उन लक्ष्यों को लेकर के आप डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब राहु प्रथम भाव में आता है तो फिर आप एन केन प्रकार अपने कार्य को सिद्ध करने की तरफ जाते हैं। ऐसे लोग, प्रथम भाव में राहु कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आप किसी कार्य को करने के लिए अनैतिक सहारा लें, लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आप इस तरीके के कार्य न करें। और लग्न का राहु आपको कहीं ना कहीं सेल्फिश भी बना सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें, अपने निर्णयों पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने पर सर्वाधिक फोकस करें, क्योंकि यही वो एरिया होगा जहां आपको ध्यान आपका नहीं जाएगा और प्रॉब्लम यहीं से आपकी शुरू होगी। दूसरा, 7वें भाव में केतु होने की वजह से आपके पार्टनरशिप और पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो सकता है या उनके साथ मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर के उनको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सडनली आपका मन जो पार्टनरशिप में आप कुछ काम कर रहे हैं उस काम से डिटैच हो जाए, यानी कि आप चाहें कि मैं इस काम को न करूं, या पार्टनरशिप टूटने की भी संभावना होती है। और हो सकता है कि और जो जीवन साथी, जो विवाहित लोग हैं, जीवन साथी के आपको स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, या हो सकता है कि सडनली उनके व्यवहार में चेंज हो जाए, वो ऑकल्ट या अध्यात्म या उसकी तरफ भी उनकी जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर के जो ये वाला वर्ष है आपका, मैं कहूँगा कि ये अपने पे ध्यान देने का समय है और ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप शनि के 7.5 से गुजर रहे हैं, तो वहाँ आप जिम्मेदारी लेने से, आपने डिसिप्लिन वे में आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने,
मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। वही देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कि लगातार आप समझ लीजिए कि चतुर्थ भाव से लेकर के छठे भाव तक गोचर करेंगे। तो ये आपके आर्थिक उसके लिए, संतान के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। राहु और केतु के लिए एक चीज़ है, जिन भावों से राहु गोचर कर रहे हैं, जैसे राहु मैं आपको बताऊं 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने अपने खर्चों पे ध्यान देना है। मैं कहूँगा कि व्यर्थ के व्यय नहीं करने हैं। और अगर आपका कुछ काम एमएनसी या इससे जुड़े हुए हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही लग्न पर राहु आएंगे तो आप सर्वाधिक ध्यान अपने पे आपको देना है। केतु आपके जैसे जिस भी हाउस में होंगे, जैसे अभी सप्तम भाव में जब वो गोचर में जाएंगे दिसंबर के बाद, तो फिर होगा क्या कि जो आपके पार्टनर और पार्टनरशिप के साथ जो आप काम कर रहे हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यानी कि आपको थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि एक दूरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आप बार बार वहाँ छेड़खानी करेंगे तो फिर वहाँ से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि लिखा पढ़ी में या एग्रीमेंट करके ही आप काम करें, तो फिर आपके लिए ये ठीक है। कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए, मीन राशि के लिए ये मिला जुला वर्ष है। और कुल मिलाकर के ये आपके लिए ठीक रहेगा। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।